हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। प्रगतिशील क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति में बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा 12, एक एक नंबर का होगा। तो 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। शॉर्ट क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 4 दूनी 8 नंबर। लॉन्ग क्वेश्चन 2 को पूछेगा, 5-5 नंबर का होगा, तब 5 दूनी 10 नंबर। यानी त्रिकोणमिति से टोटल आपको 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब हमको ध्यान रखना है, सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में जानना होगा। किसको हम कहेंगे त्रिकोणमिति, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो 2 चीज हमको सबसे पहले जानना होगा, त्रिकोणमिति कहते किसके हैं और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो दोनों चीज जानेंगे। पहले इसका परिभाषा जानेंगे कि त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है, फिर जानेंगे इसका उत्पत्ति क्या होता है। दोनों चीज जान लेते हैं। तो पहले इसका परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति का परिभाषा है कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की मापों तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या बताएं? त्रिकोणमिति का परिभाषा है गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की मापों तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति वह जान लो कि चाहे जितना भी शब्द हो उसकी उत्पत्ति हुई है, तो या तो लैटिन शब्द से या तो ग्रीक शब्द से। तो त्रिकोणमिति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ग्रीक भाषा के 3 शब्दों ट्राई, गोन, कहीं कहीं गोन की जगह पर गोनिया भी लिखा दिखिएगा, GONIA, ट्राई, गोन और मेट्रन से बना है। ट्राई का अर्थ 3, गोन का अर्थ कोण या भुजा और मेट्रन का अर्थ माप है। अतः त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों की माप होता है या 3 भुजाओं की माप होता है। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है, त्रि, कोण और मिति। इसका अर्थ जानिए। त्रि का अर्थ होता है 3, अभी भी हम लोग पढ़े हैं। त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण और मिति का अर्थ होता है माप। मिति का अर्थ होता है माप। तो त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है, त्रि, कोण और मिति। त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण और मिति का अर्थ होता है माप। अतः त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों की माप या 3 भुजाओं का माप या त्रिभुज का माप होता है। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि त्रिकोणमिति में मुख्यतः हम लोग जो भी पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज से रिलेटेड। त्रिकोणमिति में हम लोग जो भी पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज से रिलेटेड। तो समकोण त्रिभुज तो आप लोग जानते हैं, 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, उसी को हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, वह कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो ध्यान में रखना होगा, समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेना कि जिस त्रिभुज का एक कोण का मान 90 डिग्री, वह समकोण त्रिभुज होगा। और आप जानते हैं, 9th में पढ़े हैं कि जौन कोण 90 डिग्री, उसके सामने वाला भुजा होता है कर्ण। जौन कोण 90 डिग्री, उसके सामने वाला भुजा होता है कर्ण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस और शॉर्ट में सूचित करते हैं H से। अब हमको ध्यान देना होगा कि समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं? 2 न्यून कोण। तो ये ध्यान में रखना होगा, चाहे किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो,
जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा वह कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। और अभी हम लोग पढ़े जौन कोण 90 डिग्री उसके सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। इसलिए कर्ण को शॉर्ट में हम लोग एच से भी सूचित करेंगे। अब जानिए एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, तो एक बार में हम एक ही कोण के अनुसार चलेंगे। अगर इस कोण के अनुसार चलते हैं, मान लेते हैं कोण है थीटा, कुछ भी मान सकते हैं। अगर इस कोण के अनुसार चलेंगे तो ये कोण क्या है? न्यून कोण है। तो जौन कोण न्यून कोण सामने वाला भुजा होगा लंब, जौन कोण न्यून कोण सामने वाला भुजा होगा लंब, और लंब को सूचित करते हैं P से, क्योंकि लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये आपका क्या हो जाएगा? आधार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेस, जिसे शॉर्ट में सूचित करते हैं B से। इसमें देखिए अगर ये न्यून कोण के अनुसार चले हम तो ये न्यून कोण है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब होगा। न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब होगा। न्यून कोण के सामने का भुजा लंब होगा। लंब को अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर, इसलिए इसको शॉर्ट में सूचित करते हैं P से। तब ये क्या हो जाएगा? आधार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेस, इसे शॉर्ट में सूचित करेंगे B से। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि किसी समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री वह समकोण त्रिभुज। जौन कोण 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण, जौन कोण 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। कर्ण कभी भी बदलता नहीं है, लेकिन लंब और आधार बदलता रहता है। ये निर्भर करता है न्यून कोण पर। तो ध्यान में रखना होगा कि जौन कोण 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण, जौन कोण न्यून कोण सामने वाला भुजा लंब। तो चलिए